आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और सबसे ज़रूरी बात, अगर इसके कोई डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान हैं तो वो क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉमन कन्फ्यूजन जो होता है उसको क्लियर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर सैलरी एसबीआई अकाउंट में आ रही है तो अकाउंट ऑटोमेटिकली सैलरी अकाउंट बन जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका अकाउंट ऑफिशियली एसबीआई सैलरी पैकेज के अंडर कन्वर्ट नहीं हुआ है तो वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही माना जाता है। इसका मतलब है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स यहाँ पर जो सैलरी अकाउंट में मिलते हैं वो मिस कर रहे हैं। अब बात करें अगर सैलरी अकाउंट के बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता। मतलब कि आपका जो अकाउंट है वो स्क्रैच से ही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। अगर यहाँ पर दूसरे बेनिफिट की बात की जाए तो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को कई बैंकिंग सर्विसेज पर चार्जेस में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि अगर वो एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट करते हैं या चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिलता है। अब एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपके पैकेज के हिसाब से फैसिलिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं और आपके एम्प्लॉयर पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब अगर तीसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग एसबीआई जो है वो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराता है। ये आपके अकाउंट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि फ्री में आप इस इंश्योरेंस के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो पैकेज और एलिजिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मोस्ट केसेस में ये डिफरेंट ही रहता है। और अगर अगले बेनिफिट की बात करी जाए तो अगर आप एसबीआई लॉकर यूज़ करते हैं तो सैलरी अकाउंट होल्डर्स को लॉकर का जो रेंट होता है उसमें कंसेशन मिल जाता है, यानी कि कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। आई थिंक 50% तक का डिस्काउंट यहाँ पर उनको देखने को मिल जाता है। तो अगर बेनिफिट नंबर 5 की बात करें तो अगर आप फ्यूचर में होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो प्रोसेसिंग फीस जो लगती है बैंक में, तो उसमें भी आपको यहाँ पर अगर आपका सैलरीड अकाउंट है तो उसमें भी कंसेशन आपको मिल सकता है। कुछ केसेस में प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर्स भी यहाँ पर आपको जल्दी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप शॉर्ट में देखें तो सैलरी अकाउंट के मेजर जो एडवांटेजेस यानी फायदे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं, लॉकर डिस्काउंट मिलेगा, लोन प्रोसेसिंग फीस में आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, बेटर जो बैंकिंग के प्रिविलेजेस हैं, यानी कि आपको कुछ कुछ जो बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं उनमें थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मेन यहाँ पर इसके एडवांटेजेस रहने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारा ये चैनल अभी नया है और आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आपकी सैलरी जो है वो रेगुलर क्रेडिट नहीं होती है तो कुछ टाइम बाद आपका जो अकाउंट है वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो सकता है और सैलरी अकाउंट के बेनिफिट्स उसी टाइम से यहाँ पर बंद हो सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर जॉब स्विच करते हैं तो आपके लिए सैलरीड अकाउंट में कन्वर्ट करना उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। अब दूसरा नुकसान ये है कि हर सैलरी अकाउंट होल्डर को सेम बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जो भी बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर, आपके सैलरी पैकेज और आपके एसबीआई कैटेगरी का कौन सा अकाउंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये मोस्टली जो है वो डायमंड या प्लेटिनम पैकेज वालों को ही सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जो लोअर कैटेगरी के बैंक अकाउंट्स है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, उन सब में इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो अब अगर अगले डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सैलरीड अकाउंट में जो आपको इंश्योरेंस मिलता है इसका मतलब लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है। इसलिए आपको टर्म एंड कंडीशंस को ज़रूर ध्यान से समझ लेना है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाहिए या नहीं। अब मेरी एडवाइस जो है सिंपल है। अगर सबसे पहले आपकी सैलरी रेगुलर एसबीआई अकाउंट में आती है तो आपको ज़रूर कन्वर्ट करवाना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एसबीआई सैलरी पैकेज को सपोर्ट करता है फिर भी आपको यहाँ पर ज़रूर इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म जॉब में हैं, यानी कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर स्विच नहीं करते हैं जॉब को बार बार, तब भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आपको अपना सेविंग अकाउंट सैलरीड अकाउंट में कन्वर्ट कराना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप घर बैठे कैसे योनो एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट को सैलरीड अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं उस वीडियो में आपको एक बात बताना भूल गया था कि आपको यहाँ पर एक बार खाली वन टाइम बैंक में भी विजिट करना पड़ सकता है। ब्रांच जो है आपसे एम्प्लॉयर प्रूफ, एम्प्लॉयर आइडिया, सैलरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांग सकती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका एसबीआई अकाउंट सेविंग है या फिर सैलरीड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।